ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने जो कनेक्शन कर लिया है वो केवीएल एक्सपेरिमेंट के लिए कर लिया है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क एनालिसिस बनी हुई है। हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो दो हैं हमारे पास E1 का सोर्स है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है V1 के साथ। ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है V1 के साथ और V1 का जो ग्राउंड है वो कनेक्टेड है E1 के ग्राउंड के साथ में, ये यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पास ये हमारे पास जो V2 हमारे पास पॉइंट था इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ये जो पॉजिटिव इसका V1 का पॉजिटिव है वो उन्होंने कनेक्ट कर दिया है ये E2 के पॉजिटिव के साथ में, और E2 के जो नेगेटिव है वो हम लोगों ने इसी के साथ में ग्राउंड कर दिया। ये हमारे पास V2 का नेगेटिव। तो जितना भी सोर्स है वो E1 इक्वल टू V1 एंड E2 इक्वल टू V2। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम लोग इस लूप की बात करें, सिर्फ इस लूप की बात करें, तो जैसे मान लो ये जो लूप है तो V1 जो हमारा E1 है और V2 हमारे पास जो E2 है, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू द जो भी रेजिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेटली करंट आएगा इसके बराबर होना चाहिए। तो दिस विल प्रूव द KVL। तो हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोगों ने सोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पॉइंट है R1 का एंड और दूसरा है ये हम लोगों ने शॉर्ट करे हैं इस वाले वायर से, ये हमने शॉर्ट कर दिए। इसी तरह यहाँ पर जो हम लोगों ने R2 का लास्ट पॉइंट है और जो नीचे वाला पॉइंट है ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको शॉर्ट कर दिया है V2 के ग्राउंड वाले के साथ में। अब इसी तरह ये नीचे वाले लूप के लिए चला गया है और R3 के एंड पॉइंट के साथ में, और ये R4 को कनेक्ट कर रहा है R3 के टर्मिनल के साथ में। और ये तो हमारे पास सोर्स था, और ये जैसे दो पॉइंट कनेक्ट होने लगे हैं इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, R5 के एंड पॉइंट को और V1 के ग्राउंड पॉइंट को। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क आपस में पूरा लूप कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इनमें से क्या करेंगे, कोई भी एक लूप पकड़ करके इसको वेरीफाई करा देंगे। जैसे जो भी हमारे पास ऊपर वाले लूप में क्या बात है, ऊपर वाले लूप में क्या है, V1 और V2 दोनों वोल्टेज आ रहे हैं, तो इन दोनों वोल्टेज का समेशन इन तीनों रेजिस्टेंस के करंट के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। और अगर हम दूसरा लूप लेंगे, जो ये वाला लूप लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास सोर्स जो वोल्टेज है वो V2 है, और बाकी जो रेजिस्टेंस क्या क्या है, R4, R5 और R3। तो कोई भी एक हम लोग करा लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर क्या कौन सा करा लेते हैं, हम लोग ऊपर वाला लूप ले लेते हैं। उसी तरह आप सेकेंड जो भी लूप है वो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसका आप करके देख लेंगे, दैट विल बी वेरीफाइड। तो अब हम लोग को क्या करना है, R1 के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो R1 की वैल्यू हम लोग को मैनुअल में दी हुई है। अच्छा, वोल्टेज इससे पहले हम लोग V1 और V2 का जो वोल्टेज है उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये वोल्टेज हम लोगों ने सेट कर लिया है, ये हमारे पास वोल्टेज है। और ये जो नॉब है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की, ये पहले करंट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। अब वोल्टेज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा वोल्टेज मेजर करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स कितना आ रहा है। तो इसको ऑन करेंगे पावर को। तो अब हमारे पास इन दोनों टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, 5.40 या 5.41। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, जो V1 पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 5.4 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। V1 पे हम लोगों ने 5.4 लिख दिया है। अब इसी तरह जो हम लोग का सेकंड है, इसको हम लोग नॉब लगा देते हैं। ये पॉजिटिव से लग गया और ये हमारा नेगेटिव से लग गया। अब हम लोग इसके अप्रॉक्सीमेटली E2 अप्रॉक्सीमेटली मेज़र करेंगे। तो E2 अप्रॉक्सीमेटली मेज़र करेंगे तो E2 कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है हमारे पास, 5.19, ठीक है। और वही हम लोग ने यहाँ पे पहले मेजर किया 5.19 या 5.15 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो ऊपर वाले लूप की बात करेंगे, तो यहाँ पे R1 के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि एक भी नॉब निकाल करके हम लोग इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में हम लोग एमीटर के लिए कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नॉब को निकाल करके मिली एम्पियर जो टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कनेक्ट कर दिया। और ये जो इसका सेलेक्टेड नॉब है इसको हम लोग कर देंगे 20 मिली एम्पियर के अनुसार। अब ये करंट मेजर के लिए यहाँ पे हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 के आगे जो सीरीज़ है वो हम लोगों ने कनेक्ट करी है। ये हमारे पास कितनी आ रही है, 1.61, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले जो मेज़र की थी 1.61 या 1.60 हम लोगों ने मेज़र करी थी। और R1 की वैल्यू गिवन है मैनुअल के साथ में 2 किलो ओम, R2 की दी है 1.5 किलो ओम, R5 की दी है 3 किलो ओम,
ये इंडिविजुअली आप मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, हम लोग को I1 निकाल लिया है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे जो I2 है वो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको तो पहले हम लोग शॉर्ट कर लेंगे यहाँ पर, इसको और इसको हम लोग शॉर्ट कर लिया, ये हम लोग शॉर्ट कर लिया। तो ये तो यहाँ पे सीरीज में है R1 एंड R2, देन द करेंट विल बी सेम, तो हम लोग सेम ही वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। जो I2 है वो I1 के बराबर ही रहेगा, तो 1.60 यहाँ पे भी लिख लिया। अब I5 निकालना है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा सोर्स वोल्टेज लग गया है। तो I5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक ये नॉब पे और एक यहाँ वाली नॉब पे हम लोग अपना एमीटर टच करेंगे। इन दोनों पे हम लोग नॉब पे एमीटर लगाया है। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1.68 के अप्रॉक्स। तो हम लोगों ने पहले लिया था तो 1.67 या 1.68 के अप्रॉक्स लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों जो रेजिस्टेंस है और I1 करंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिली एम्पियर है, ये किलो ओम है, तो ये हमारा वोल्ट में आ जाएगा 3.2 वोल्टेज, क्योंकि मिली है, किलो दैट विल बी कैंसिल आउट, तो 3.2 और इसी तरह ये 2.4 आ जाएगा एंड दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ 5.01। तो ये हमारे पास इन तीनों का अगर सम करेंगे I1 R1 एंड I2 R2 प्लस I5 इंटू R5, इन तीनों का सम हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10.61 वोल्ट। और जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज थे दैट इज V1 एंड V2 और E1 एंड E2 दैट विल 5.4 एंड 5.15, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 10.55। तो 10.55 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 6.41 and that will be the difference is between the point and the variation due to the heat dissipation। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया है किसका, KVL का। तो ये हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट किस बात के, जो हमारे जो लॉज है किरचॉफ, जो लॉ है किरचॉफ लॉ, इन दोनों को प्रूव करता है इस किट की मदद से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप जो भी आपकी क्वेरीज हैं यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स। तो उसके बाद में हम लोग जो भी इसका नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट है उसमें स्विच करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर थैंक्स फॉर ठीक है ओके थैंक यू। आई एम ऑल्सो थैंक टू माई कोलीग मिस्टर आशीष सर एंड ही इज ऑल्सो विद अस to make this session complete, so I would like to also thanks to him as well. Thank you.